वेलकम टू माय चैनल। बहुत सालों पहले श्रीनगर के राज्य में नाथ माह के राजा शासन करते थे। राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा अपनी तीनों रानियों में से सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पहली रानी से करते थे, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। पहली रानी की सुंदर होने की वजह से राजा अपनी दूसरी और रानी तीसरी रानी की तरफ कम ध्यान देते थे। वह दूसरी रानी को राजा अपना इच्छा मित्र मानते थे, तो थोड़ी बहुत उससे ध्यान देते थे। बस गई तीसरी रानी, जिसमें उन्हें कहीं खास बात लगती थी नहीं, तो उपसर्ग वह सबसे कम ध्यान दे पाते थे। राजा की तीसरी पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा को उनके प्यार नहीं दिखाई देता था। राजा हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहते थे। ऐसे में कई साल बीत चुके थे। राजा की तीसरी पत्नी हमेशा ये उम्मीद में रहती थी कि किसी दिन राजा उनके पास आए और प्यार भरी बातें करे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। इसी तरह साल बीतता गया, लेकिन एक दिन राजा नाथ अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उसकी तबीयत दिन खराब होने लगी और उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होने जा रही थी। ऐसी में हालत में राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया। जब पहली पत्नी रानी के पास आई तो जो राजा ने उन्हें कहा, मेरे जिंदा रहने के लिए दिन अब बहुत कम है और मैं अकेले नहीं मरना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ चलोगी? राजा की पहली पत्नी ने उनकी अंतिम इच्छा नहीं मानी और कहा, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है जो मेरा पूरा जीवन बसा हुआ, मुझे अभी और जीना है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये कहकर रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद राजा ने दूसरी रानी को बुलाया। राजा की पहली पत्नी ने ये उनकी अंतिम इच्छा नहीं मानी और कहा, अभी तेरी उम्र क्या है जो मेरा पूरा जीवन बसा हुआ, मुझे भी और जीना, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। ये कहकर रानी राजा के कमरे से बाहर गई चली गई। उसके बाद राजा ने दूसरी रानी को बुलाया। अब उसे मेरे कैसे बुलाऊँ? राजा ऐसा सोच रहे थे कि तभी तीसरी रानी बिना बुलाए वहाँ पहुँच गई। राजा की तीसरी पत्नी राजा को अंतिम इच्छा प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुरंत कहा, स्वामी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातों को सुनकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ उन्हें बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने कभी तीसरी पत्नी को समय नहीं दिया, प्यार नहीं दिखाया, लेकिन वह मुझे बहुत प्रेम करती। तभी राजगुरु अपने साथ प्रसिद्ध वैद्य लेकर आए। उसने राजा की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दिया। राजा ठीक होने के बाद अब तीसरी रानी के पास गया और उसके प्यार से रहने लगा। अब राजा हमेशा तीसरी रानी को ही अपने पास रखता है और दोनों महल में अपना खुशहाल जीवन बिताते हैं। यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, कहानी का आनंद लो। मैं आपका भाई।